हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। और आप देख सकते हो आगे अपनी क्लास लगा रहा है अभी यहाँ पर, और मैंने सोचा आज मैं इसकी छोटी सी वीडियो बनाती हूँ क्या आगे करो की। आगे क्लास में अच्छे बच्चे की तरह कलर्स नीचे रख दो। देखो कलर्स नीचे रखो, फिर अच्छे बच्चे की तरह करो। कलर्स हाँ करो। एक तरफ चाय बना रही हूँ, एक तरफ मैगी बना रही हूँ। मैगी है ये आटा मैगी, आई थिंक मैंने दिखाया आपको पहले ये। और बहुत 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 मन कर रहा था मेरा इस टाइम। क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे ना जुकाम सा हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कोल्ड हो रहा है। और बहुत ज़्यादा मन कर रहा था गरम गरम कुछ खाने का। दूध थे चीनू लेकर आए, वो भी मैंने उबलने के लिए रख दिया। All three burners are busy right now. चाय में मैं आजकल शक्कर ऐड करती हूँ, कभी कभी, हमेशा नहीं पर कभी कभी। जैसे कि आज कोल्ड हो रहा तो पता नहीं मन करा था। और मैगी भी ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो गई है। और अब चली ये ट्रे मेरे रूम में, जहाँ मैं इसको बैठ के इंजॉय करूँगी। हे गाइस वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? और मैं आ गई हूँ अपनी इवनिंग टी लेने के बाद और मैगी खाने के बाद अपनी फेवरेट जगह पे, और बैठ गई हूँ। यहाँ ना गर्मी होने लगी है कभी कभी ऐसी गर्मी तो नहीं हुई है, क्योंकि क्या है, यहाँ से लाइट आ रही है इस वाली जगह से। आज एक्चुअली वीडियो तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह भी बनाऊँ कुछ, और इसीलिए मैं जब पढ़ने लगा था आज, आई थिंक पूरे वीक, आफ्टर अ वीक उसकी मैंने क्लास स्टार्ट कराई, क्योंकि वो पूरा वीक ठीक नहीं था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बट अब नाउ ही इज़ कम्प्लीटली फाइन। और हाँ, उसका मैंने एक चीज़ नहीं बताई ना कि उसका टेस्ट हुआ था, वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव। तो ना वो नेगेटिव था। तो पहले उसको था कोल्ड, अब वो कोल्ड मुझे स्टार्ट हो रहा है। और इसीलिए मैं बताती हूँ, इसीलिए मैंने मैगी भी खाई। इतना मन हो रहा था ना कि गरम गरम कुछ खाना है। और बाकी चीज़ थी कि कल था मदर्स डे। तो आप में से किस किस को लगता है कि मदर्स डे ना साल में एक ही बार होता है, या एक ही बार हम मनाते हैं? कई लोग कमेंट्स करते हैं ना, देखो पूरा साल तो मदर्स डे याद नहीं था, आज देखो मदर्स डे बना रहे हैं। देखो पूरा साल तो फादर्स डे याद नहीं था, आज फादर्स डे बना रहे हैं। तो ऐसे किस किस को लगता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। बहुत कुछ करते हैं, राम को पूरा पूरा साल पूजते हैं, लेकिन जब हम दिवाली होती है उस दिन हम उनको याद करते हैं, उनकी स्टोरीज़ याद करते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से मान लो कि जब मदर्स डे है या फादर्स डे है। वैसे मैं एक चीज़ मानती हूँ, मदर्स एंड फादर्स डे ना दोनों एक दिन मना देना चाहिए, सच में, है ना। और हाँ, जो मदर्स डे है, पहले पहले मुझे भी लगता था कि अच्छा ये क्या है, पूरा साल क्या हमें याद नहीं आती और एक दिन हम बड़ा वो करते हैं मदर्स डे। बट नहीं, वो एक ऐसा दिन है जो पूरे साल में ना मदर और फादर को कोई बच्चा नहीं भूलता। ये रियलिटी है, मदर और फादर को कोई बच्चा नहीं भूलता। हर पूरा साल छोड़ो, ज़िंदगी भर तक उनकी रिस्पेक्ट शुरू से लेके हमेशा के लिए वो रिस्पेक्ट बनी रहती है, जब तक कि हम खुद होते हैं, ठीक है। बट हाँ, हर एक चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए अगर कोई दिन बनाया गया है ना, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। अगर हमारी मम्मी को कितनी खुशी होगी, अब हम डेली तो नहीं कर सकते ना, मम्मी 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 हैप्पी मदर्स डे, मम्मी अब तो बहुत अच्छी हो, नहीं बोलते हम डेली, कोई नहीं बोलता, ठीक है। हाँ, तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जब हम सोचे कि बस
ये तो है। बाकी हाँ, पूरा साल हमें अपनी मदर्स की ना हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। वो देखो चीनू की एक चप्पल इस दूसरी चप्पल को या तो डुग्गू लात मार के निकल गया होगा या फिर चीनू खुद लात मार के निकल गए होंगे इसको। I mean ऐसे नहीं, जैसे चलते हैं ना वो दोनों, तो चीज़ें यहाँ से वहाँ उड़ जाती हैं बिल्कुल। और 6:30 हो रहे हैं इस टाइम, और बाहर देखो सनलाइट अभी कैसी है। ऐसे ना मैं घर से भी जब अभी गई हुई थी तो वहाँ से भी 2-3 ऐसे इस टाइप के डब्बे लेकर आई हूँ, और कोई तो कूड़े में फेंक रहा था, वहाँ से भी उठा के लेकर आई थी मैं, क्योंकि मुझे आगने का जो प्रोजेक्ट बनाना है ना, उसमें अब जैसे बाहर जाएंगे ना स्टेशनरीज बंद है, ठीक है, तो मैंने जानबूझ के कलेक्ट कर लिया था कि कुछ भी बनाना होगा ना तो ये चीज़ें होनी चाहिए घर में, कार्डबोर्ड टाइप की चीज़ें। तो सोचा कि मैंने कबाड़ इकट्ठा किया, लेकिन नहीं, अगर मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने इससे पैपा बनाना है, पैपा और पैपा की फैमिली। बहुत टाइम से ये काम पेंडिंग है, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो आई थिंक आज स्टार्ट करूँगी। कोशिश करूँगी कि चीनू को साथ ले सकूँ उस काम में, क्योंकि कोल्ड की वजह से ना कुछ मन नहीं कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब कुछ मेरा किया था रानी है। पता नहीं आग ने कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता है और फिर फेंकता रहता है जगह जगह, सच में। और ये सब कुछ मैं उठाऊंगी कुछ देर में। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या दिखा रही हूँ, तो वैसे ना ये रियलिटी होती है बच्चों वाले घर की, ये रियलिटी है। और अभी मैं उठाऊँगी, ऑब्वियसली उठाऊँगी, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाने से पहले इसको उठाना शुरू कर देती, एक जगह पे रखना शुरू कर दी, उसके बाद वीडियो बनाती, तो ये सच्चाई तो छुप जाती है। और जो ये मैगी के पैकेट्स हैं, इनको मैं आगने के उठने से पहले पहले छुपा दूँगी। अभी कल परसों ना मैं ना वॉक कर रही हूँ अंदर ही। एक्चुअली कल परसों मेरी दीदी के साथ एक बात हुई थी, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिव बोल दो, डिप्रेस कौन नहीं है यार। अगर कोई ऐसा इंसान है ना जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली लेता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, तो वो इंसान इस टाइम काफ़ी हद तक डिप्रेस होगा। लेकिन हाँ, टाइम डिप्रेस होने वाला तो है नहीं ना, डिप्रेस होके कुछ होने वाला नहीं है। तो आई थिंक मैंने भी एक चीज़ करी कि थोड़ा न्यूज़ कम देखूँगी कि न्यूज़ में क्या हो रहा है। पता तो है ही कि हाँ कोविड चला हुआ है, तो थोड़ा सा ताकि मैं पॉजिटिव फील कर सकूँ। और बाकी ये चीज़ कि प्रे करूं भगवान से डेली कि जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं वो लोग इससे बाहर निकल जाएं, और जो बचे हुए हैं वो इससे बचें और उनको कुछ भी ना हो। जो सफ़र कर रहे हैं इससे, भगवान उनको ठीक कर दे, क्योंकि भगवान ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो वो मतलब भगवान उनको ठीक करे। और जो ये सुनने में आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन की काला बाज़ारी, और जो रेमडेसिविर में जो ये है ना कि PCM को पाउडर बना के आप उसके इंजेक्शन बना के बेच दे रहे हो लोगों में, बेचारे जो नीडी पीपल हैं, ठीक है, वो लोग ना, मैं सच बोल रही हूँ बेटा, अभी तो औरों को हो रहा है, ठीक है ना। ये ऐसी बीमारी तुम लोगों को होनी चाहिए जो इतने ऐसे टाइम पर भी मतलब लोगों के साथ मतलब तुम काला बाज़ारी करने पे आ रहे हो। तुम्हें क्या पता कि लोगों के पास इतना होगा भी कि वो रेमडेसिविर ले भी पाएँ कि नहीं ले पाए, या वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद भी पाएँ या नहीं खरीद पाए, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे करके ख़रीद रहे हैं, और आप लोग काला बाज़ारी कर रहे हो। सोचो, इंसान का शरीर मरता है, उसकी आत्मा नहीं मरती है, ठीक है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। तो सोचो, जब अगर कुछ हो भी क्या किसी को, तो उसके बाद क्या तुम चैन से रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो ऐसी काला बाज़ारी छोड़ो और ऐसा मत करो, ठीक है। बहुत लोगों को ना इस टाइम बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे टाइम पर ऐसा खिलवाड़ मत करो लोगों की जानों के साथ, और जिनकी जानों के साथ तुम करोगे ना, वो तो तुम करोगे ही करोगे। जो उनके साथ बच्चे, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनकी बहन, जो भी हो, ठीक है, वो सब सफ़र करेंगे, वो सब सफ़र करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई करेगा ना, उसके बाद तो तुम भी करोगे। आज नहीं करोगे तो कल करोगे, ठीक है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देखता है। गलत करोगे तो गलत भरोगे फिर, ठीक है।
तो बस अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं आज के ब्लॉग में। मैं सच कहूँ तो मुझे लगा था मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ आज, और एक टाइम पे मैंने सोचा मैं कुछ नहीं, फिर मैंने जैसे कैमरा फ़ोन हाथ में लिया तो उसके बाद ना मुझे जो भी मैंने बोला वो मैंने सोच के नहीं बोला और मैंने बोल दिया, ठीक है, जो मेरे मन में था। और अब से ना मैं यही किया करूँगी, जो मेरे मन में होगा मैं बोल दिया करूँगी। ये नहीं सोचूँगी कि हाँ क्या कंटेंट बनाना चाहिए, ठीक है, तो जो होगा वो दिखेगा बस, ठीक है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड प्लीज़ स्टे सेफ, प्रिकॉशंस लीजिए, ठीक है, सैनिटाइज़ करो। आई नो कि इस टाइम पे तो बहुत ये है कि शायद ये एयर में भी है, शायद क्या है ही है, दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे ऐसी जगहों में तो ये एयर में भी है। और बट मैं ये बोलूँगी अगर है तो कोई बात नहीं, केयर करो और घर में ही रहकर योग से जो भी रिलेटेड उपचार है ना वो आप लोग करो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं सच बताती हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे कि मेरी जो ब्रीदिंग पावर वो बढ़े। आई डोंट नो कि इन फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, बट अभी कोशिश तो कर सकते हैं ना अपने आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का, तो ठीक है, क्योंकि ये होगा तो है ही, ऐसा लगता है कि सभी को होगा एक ना, अभी किसी को जल्दी होगा किसी को लेट होगा, तो आई थिंक ये सबको ही होगा। और पर कोशिश करते हैं अपने आप इसे लड़ने की, तो ठीक है, यही ये ब्लॉग जो है इसको यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।